हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 4 जुलाई से 10 जुलाई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी ठहरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन उससे भी पहले देखेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके आपके लिए इस वीक एंजल्स की तरफ से। चलिए देखते हैं। सेल्फ रिलायंस, तो खुद पे भरोसा रखें, अपने ऊपर निर्भर ना करें दूसरे। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है हम भरोसा कर लेते हैं कि वो कर देगा हमारा काम, ये कर देंगे। तो वो नहीं करना है। जितना हो सके खुद पे भरोसा करें, खुद से करने की कोशिश करें चीज़ें। कहीं पे मुझे लगता है हो सकता है अगर किसी के ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं तो आपका भरोसा पे वो खरे नहीं उतरे, इस तरह की एनर्जीज है। तो इसलिए खुद से जितना हो सके उतना करें। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइस। तो हो सकता है इस वीक आपको कुछ चूज करना पड़े, दो सिचुएशंस के बीच, दो ऑफर्स के बीच, दो प्रोजेक्ट्स के बीच, कोई दो डील्स के, दो सोच के बीच। तो कुछ चॉइसेस करनी पड़ सकते हैं इस वीक। तो बेस्ट चॉइस करें। अगर डिफिकल्ट लग रही है तो कोई गाइड, मेंटोर या किसी जानकार व्यक्ति से सलाह ले और बेस्ट चॉइसेस करें। रश करके सलाह ना ले, मतलब कोई भी सिचुएशन में रश करके डिसीजन ना ले। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस एरीज के लिए। जॉब, पैसा, बिजनेस एरीज के लिए। जॉब, पैसा, बिजनेस एरीज के लिए। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स डिटर्मिनेशन की कार्ड है, फोकस की कार्ड है, क्लैरिटी की कार्ड है। आप वो चीज़ों को भी देख सकेंगे, फ्यूचर को देखने की आप में क्षमता होगी, नियर फ्यूचर को देखने की। और आप बहुत फोकस्ड और डिटर्मिनेशन वाली एनर्जीज में रहेंगे। बहुत इंटेलिजेंट और लॉजिकल वे से डिसीजन लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे इस वीक अपने काम, करियर, बिजनेस जो भी कर रहे हैं आप उसमें। लीगल मैटर से डील करते हुए दिख सकते हैं इस वीक, चाहे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ के लिए ये पासपोर्ट, वीज़ा, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम भी करते हुए दिखेंगे। तो एक डिटर्मिनेशन वाली एनर्जीज है, फोकस बनाए रखने वाली एनर्जीज है, फोकस रहने वाले हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, अब फोकस तो थी, मेहनत भी करते हुए आप दिख रहे हैं उतने ही। नाइट ऑफ पेंटिकल, शॉर्ट टर्म टारगेट्स पे बेहद मेहनत करना, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना, जहाँ तक वीकली टारगेट्स है या जहाँ भी है वहाँ तक ज़रूर पहुँचना, ये आपकी डिटर्मिनेशन रहेगी। हो सकता है आप स्लो जाए लेकिन आप परफेक्ट करेंगे चीज़ों को। आप रश नहीं करना चाहेंगे, जैसे कि गाइडेंस भी मिला है, लेकिन आप 100% परफेक्ट काम करेंगे, जैसा होना चाहिए वो काम करेंगे। इस कार्ड के लिए बस ये हो सकता है कि आपको लग सकते हैं कि जैसा काम करना आप चाह रहे हैं उसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो यस, परफेक्शन में टाइम लगता है। सो स्लो जाएंगे, या तो एक्सेप्ट करें कि स्लो जाएंगी चीज़ें, या 95% भी अगर वो परफेक्ट हैं, वर्क 95% भी परफेक्शन है उसमें, तो भी उसको एक्सेप्ट करें। हमें टू ऑब्सेस्ड नहीं होना है परफेक्शन से, ये भी एक सिचुएशन है यहाँ में कि ऑब्सेस्ड विद परफेक्शन वाली एटीट्यूड को आपको थोड़ा सा पीछे छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है आपके लिए। 9 ऑफ तो कप्स, तो पार्टी, गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शन, ये कोई भी गैदरिंग हो सकती है। राइट फ्रॉम मैरिज हो सकती है, या मैरिज से रिलेटेड खुशियाँ हो सकती हैं। घर में गृह प्रवेश की पार्टी हो सकती है, गेट टुगेदर, सोशल इवेंट्स, एक हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए दिखेंगे एटलीस्ट अराउंड द वीकेंड जो दिख रही है मुझे। कुछ एरीज के लिए कोई विश फुलफिलमेंट भी है, जो कुछ आप विश कर रहे थे कुछ हफ्तों से, महीनों से, वो विश, कोई विश पूरी होते हुए दिखेगी जो कि आपको इमोशनली बहुत हैप्पी करने वाली है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन यहाँ बचने की ज़रूरत है। लाइंग, चीटिंग, डिसीट, तो अपने सामान, अपने पैसे, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने बिजनेस आइडिया सबको ना बताएं, बचा के रखें। कोई चोरी कर सकता है, कोई चुरा सकता है इन सब चीज़ों को।
यहाँ पे अगर आप कोई बड़े इंडस्ट्री चलाते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं या आपके अंडर लोग काम करते हैं, वहाँ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है वो चीप वर्क करके निकल जाए। चीप वर्क का मतलब होता है जैसा काम आप चाह रहे हैं वैसा ना हो, क्वालिटी काम ना करे और निकल जाए, तो वहाँ पे भी वो फोकस रखने की ज़रूरत है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। अगर कोई सिचुएशन में डिफ़िकल्टी चल रही है, लड़ाई, कन्फ्लिक्ट, मतभेद चल रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, तो उसको एस्केप कर जाए। मतलब हो सके तो इग्नोर करे या एस्केप करने की सिचुएशन कोशिश करे, उससे ज़्यादा शांति बनी रहेगी रैदर देन जा करके लड़ना, अपना पक्ष रखना। अगर पॉसिबल है तो वो एस्केपिज्म, कभी कभार हमको छोड़ना पड़ता है चीज़ें पीस के लिए, तो वो ज़्यादा पीसफुल सोल्यूशन रहेगी रैदर देन हम आगे जाके कन्फ्रंट करें, लड़ाई झगड़ा कर ले, अपनी पक्ष और भी चीज़ें खराब हो जाए। तो एक एस्केपिस्ट वाली एनर्जी इन केस ऑफ पॉलिटिक्स प्रेशर, जहाँ आपको डिप्लोमेसी मेंटेन करनी है, वो बनाए रखें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 रहेगी। लकी कलर आपके लिए येलो रहेगी। ट्रैवल के भी कार्ड्स हैं कुछ के लिए। पैसों की स्थिति मुझे एवरेज दिख रही है, लेकिन अगर विश फुलफिलमेंट मनी से रिलेटेड है तो कुछ लोगों के लिए बेहतरीन मनी है। सो ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। लास्ट शफल। Knight of Cups with the Page of Pentacle, the Hanged Man with the 7 of Swords। यहाँ तो दो डिफरेंट सिचुएशन। यहाँ तो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, पर मुझे लगता है एक मैसेज कम्युनिकेशन छोटा सा ही करना चाहते, मन में लव है इनके, पर ये मैसेज कम्युनिकेशन हाय हेलो कैसे हो, हाउ आर थिंग्स, इस तरह के मैसेज भेज सकते हैं रैदर देन आई लव यू या मैं आपको पसंद करता हूँ या आई मिस यू। कुछ इस तरह के मैसेजेस ना करके एक फ्रेंडलियर मैसेज भेजते हुए या एक छोटी सी मैसेज भेजते हुए, पर मन में फीलिंग्स इनके लव है, पैशन है, सो फीलिंग्स है, जो कि मैसेज में आपको शायद लगे कि नहीं ये तो एक दोस्ती वाली नॉर्मल सी मैसेज है, लेकिन इस सिचुएशन में लव है, पैशन है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चाहत है कनेक्ट करने की, मैसेज करने की, कम्युनिकेशन करने की इनकी, लेकिन दिखा सकते हैं कि नहीं ये एक नॉर्मल सी जब वो करने जाते हैं तो एक छोटा सा मैसेज भेजेंगे। मन में बहुत कुछ चल रहा है इनके, लेकिन ब्यूटीफुल है ये कार्ड कि वो बोलते ना छुपाने वाली एनर्जी है, वो है फीलिंग्स छुपाने वाली एनर्जीज है इसमें। यहाँ तो लेकिन पर्सन सोच रहे हैं कि स्टक है सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच, यहाँ ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। सोच रहे हैं क्या मूव ऑन करना चाहिए मुझे, नहीं मूव ऑन करना चाहिए, इस विचार में है। आप दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी दिनों से स्टक हो सकते हैं, हफ्तों से, महीनों से। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या मुझे अब मूव ऑन करना चाहिए, क्या मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना चाहिए, क्या मुझे इमोशनली डिस्कनेक्ट करना चाहिए, अब ये वाली एनर्जीज है इनकी। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। तो एक सोच विचार वाली एनर्जीज है, पर्सपेक्टिव गेन करने वाली एनर्जीज है ये। तो पाइसिस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा ये मेजर और गाना कार्ड है हैंगमैन की, जो 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। Ten of Pentacle, Five of Swords, okay. अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ सिचुएशन छोड़ते हुए नज़र आ सकते हैं पर्सन, मूव ऑन करने का सोच सकते हैं या कर रहे होंगे, इस तरह से है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ दूसरे लोग हैं जो इसमें आग में घी डाला है, प्रोवोक किया है मतलब उकसाया है। एंड तो अगर लड़ाई झगड़ा 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, तो पर्सन मूव ऑन कर सकते हैं, छोड़ने का मन बना सकते हैं। कुछ केसेस में तो यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं
एरीज तो पर्सन तो मूव ऑन कर सकते हैं, आपके पर्सन निकल सकते हैं रिलेशनशिप से, सेपरेशन में जा सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं, या तो कुछ के लिए तो अपने घर के ही लोग इन्वॉल्व हैं। आपके खुद के घर के, उनके खुद के घर के लोग हो सकते हैं, या आपके घर के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसके कारण ये कन्फ्लिक्टिंग 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, यहाँ पे प्रोवोक करने वाली, कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है। तो पर्सन मूव ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड्स है, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। या फिर वही हो सकते कि मैरिड पर्सन से भी अगर डील कर रहे हैं तो वहाँ हो सकता है सिचुएशन यही हो, लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट मूव ऑन वाली। तो बेसिकली लड़ाई के लिए मूव ऑन, चाहे आप अनमैरिड रिलेशनशिप में है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, अगर आप अनमैरिड भी थे हैं तो वहाँ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जहाँ ये कांस्टेंट लड़ाई झगड़ा दूसरों के इंटरफेरेंस ने मजबूर कर दिया है, या उसके कारण से पर्सन मूव ऑन करना चाहेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, मैंने राशियाँ ऑलरेडी बता दी हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।